हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म पेपर 4 क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। समय रहेगा 2.5 घंटा और जो मैक्सिमम अंक हैं वो हैं आपके 60। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने को मिलेंगे। साथ ही आपको पेपर का पैटर्न जो है यहाँ से देखने को मिलेगा और आसानी से आप उसको समझ के आंसर कर सकते हो। खंड क दिया गया है, अपठित बोधनम 8 अंक के लिए रहेगा। खंड ख रचनात्मक कार्य 12 अंक के लिए। खंड ग व्याकरण है 18 अंक के लिए। खंड ग पठित बोधनम 22 अंक के लिए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, खंड क दिया गया है अपठितांश अबोधनम। तो अपठित अवबोध है ये आपकी बुक से नहीं होता बच्चे, कहीं से भी दिया जा सकता है। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। मम बालक आशुतोष प्रतिदिन प्रातः काले उत्थाय प्रार्थना करोति। मेरा बालक आशुतोष प्रतिदिन प्रातः काल उठकर क्या करता है? प्रार्थना करता है। सह स्नानम कृत्वा स्वच्छम वस्त्रम धरति। वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र जो है पहनता है। मातरम नत्वा सह प्रातरांशम करोति। माता को प्रणाम कर वह नाश्ता करता है। प्रातराशम करोति, नाश्ता करता है। तत् पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशाला गच्छति। फिर वह पाठ्य पुस्तक लेकर पाठशाला जाता है। मार्गे सह मित्रे सह हर्षेण गच्छति। मार्ग में वह अपने मित्रों के साथ हर्षपूर्वक यानी खुशी खुशी जाता है, चलता है। पाठशाला या गुरु उपदेश श्रद्धा शृणोति। पाठशाला में गुरुओं का उपदेश श्रद्धा पूर्वक सुनता है। स तत्र गणितम संस्कृतम विज्ञानम सामाजिक विज्ञान च पठति। वह वहाँ गणित संस्कृत विज्ञान सामाजिक विज्ञान पढ़ता है। मध्याह्ने स भोजनम कृत्वा क्रीडति। मध्याह्न यानी दोपहर को जो है वो क्या करता है? भोजन करके खेलता है। साय गृहम गत्वा विश्राम करोति। साय को जो है क्या करता है? वो घर लौटकर विश्राम करता है। गृह कार्य सम्यक करोति। अपने गृह कार्य को ठीक से करता है। रात्रो भोजनम कृत्वा ग्रंथम पठति। रात को भोजन करके ग्रंथ पढ़ता है। ततः शयनाय गच्छति। फिर वह सोने को चला जाता है। सह नियमितम जीवनम यापयामि। यह नियमित जीवन जीता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे बच्चे के बारे में बताया गया है। अब देखिए, एक पद में उत्तर देने हैं इसमें। तो बालक कदा उत्थाय प्रार्थना करोति। बालक जो है कब प्रार्थना करता है? तो प्रातः काले प्रार्थना करता है। तो इसमें आप लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रातः काले। उसके बाद है बालक कस्य उपदेश शृणोति। बालक किसके उपदेशों को सुनता है? तो गुरु को उपदेशों को सुनता है। स भोजन कृत्वा की करोति। भोजन करके वो क्या करता है? भोजन करके वो खेलता है। ठीक है, क्रीडति। उसके बाद स कदा विश्राम करोति। विश्राम कब करता है? साय में। क्लियर, ये इसके आंसर रहेंगे एक पद के। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बालक कानि गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति। बालक क्या लेकर पाठशाला जाता है? तो यहाँ से आंसर कर देंगे ततः पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति। तो ये इसका आंसर रहेगा गच्छति। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। उसके बाद है बालक पाठशाला किम किम पठति। बालक पाठशाला में क्या पढ़ता है? तो यहाँ से लेकर स तत्र गणित संस्कृत विज्ञान सामाजिक विज्ञान ये सब पढ़ता है। ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशनम उत्तरतः केवल प्रश्न दिए गए हैं। बालक प्रातः काले प्रार्थना करोति अस्मिन् वाक्य की क्रियापदम प्रयुक्तम। तो इस वाक्य के लिए जो है क्रियापद क्या है यहाँ पे? तो करोति, करना क्या है यहाँ पे? क्रियापद है। बालक आशुतोष अन्नु किम विशेष्य पदम अस्ति। बालक आशुतोष, तो विशेष्य पद क्या है? तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? आशुतोष की। तो ख आंसर रहेगा। विद्यालय इति पदस्य की पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो इसके विद्यालय के लिए कौन सा पर्याय पद गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? तो पाठशाला प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अश्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक लिखता है। तो शीर्षक क्या है? इसमें एक बच्चे की पूरा दैनिक जीवन बताया गया है, तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक आप लिख सकते हो बालकस्य या आशुतोषः भी लिख सकते हो। दैनिक जीवनम, दैनिक जीवनम। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खंड ख में रचनात्मक कार्य दिया गया है। तो इसमें आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे एक क्या दिखाया गया है बच्चों? यहाँ पे आपको एक रेस का जो ग्राउंड है वो दिखाया गया है। रेस लग रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ से हम 4 वाक्य आपको जिस तरह से लिखेंगे, इसके अलावा आप और भी बना सकते हो। बालक धावने पथे धावन्ति। बालके प्रतिभागम कृत्वा प्राप्तोन्नति। बालके विद्यालय क्रीडा क्षेत्रे धावन्ति। शिक्षिका प्रतियोगितायां निरीक्षन्ति।
प्रधानाचार्य पुरस्कारम ददाति, छात्रा प्रसन्ना स्मरन्ति। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद अथवा में दिया गया है मम विद्यालय विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यानि लिखता है। मम विद्यालय के बारे में आपको, मेरे विद्यालय के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए, मम विद्यालयम शांतः अस्ति, मेरा विद्यालय शांत है। अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मम शिक्षिका कृपणा च शास्त्रज्ञा च सन्ति, मेरे शिक्षक दयालु और विद्वान हैं। विद्यालय बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, विद्यालय में बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। विद्यालय क्रीडा च पाठशाला च अस्ति, विद्यालय में खेल और कक्षा दोनों होते हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। कोई भी 4 इसके अलावा अगर आपकी टीचर ने आपको लिखवाए हुए हैं तो आप वो लिखिएगा। ठीक है, तो और ये भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पदानां मेलनं कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः। तो इसमें मेल करना है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। पिकः उद्याने कूजति, कोयल जो है वो बाग में कूजती है, तो ये आ जाएगा पिकः उद्याने कूजति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है वृक्षे चटकाः विहरति, वृक्षे चटका विहरति। उसके बाद है वैदः औषधि, वैद होते हैं ना जो डॉक्टर होते जो वैसी दवाई देते हैं होम्योपैथिक टाइप की, औषधि ददाती। तो क्या आ जाएगा इसके बाद, ये मैच इससे कर देंगे ददाती, मैंने नंबर भी लिखे हुए हैं। छात्रः गुरुः, क्या आ जाएगा, छात्र है गुरुम नमति। ठीक है, गुरु को नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रयुक्त व्याकरण है। खंड ग आपको व्याकरण की दी हुई है 18 अंक के लिए। प्रश्न 4 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेद वा कुरुतः। तो मम गृहम अभितः देव जमा आल्य है, क्या बन गया, देव जमा आल्य क्या हो जाएगा, देवालय। इसको आपको संधि करके लिखना है, देवालय है। अहम विद्यालयम गच्छामि, तो विद्यालयम का क्या होगा, विद्यालय, विद्यालयम जो है ना इसकी संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा, विद्या जमा आल्यम, तो क्या बन जाएगा, विद्यालयम। उसके बाद है मम मित्र पुस्तक जमा आल्य पत्रिकाम पठन्ति, तो पुस्तक जमा आल्य क्या बन गया, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ये हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, उसके बाद विद्या जमा अर्थी क्या बन गया, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी। इस तरह से आपको अगर संधि विच्छेद किया हुआ है तो संधि करनी है, और अगर संधि करनी है तो आपको इस तरह से दिया हुआ है तो उसको संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितम प्रकृति प्रत्यय संयुजय विभुजय व पदानि सृजत है, तो आपको यहाँ पर इनका निर्माण करना है। क्लियर। अब देखिए, प्रजमा सारः क्या बन गया, प्रसारः, क्या बन जाएगा, प्रसारः। आगच्छति, आगच्छति को हम कैसे अलग अलग करेंगे, आ जमा गच्छति। ठीक है, उसके बाद उपकारः, उपकारः, इसका हो जाएगा उप जमा कारः। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये प्रविष्टि बन जाएगा, ये संचार बन जाएगा, सम जमा चार संचार, ये प्लस आएगा संचार है। ठीक है, उसके बाद उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अहम विद्यालयम, तो इसमें गच्छ का लट्लकार क्या आ जाएगा, गच्छामि। ठीक है, उसके बाद पुत्री मोदकम खादती, क्या आ जाएगा, खादती। पात्रम रिक्तम अस्ति। ठीक है, छात्राः विद्यालय गच्छन्ति, गच्छ का लट गच्छन्ति। उसके बाद देखिए प्रश्न 7 है, इसमें आपको जो है गिनती लिखनी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या दिया गया है 39, तो ये ठीक हो जाएगा। 20 विशंति हो जाएगा, 46 षट्चत्वारिंशत हो जाएगा, 13 जो है त्रयोदश हो जाएगा, 19 एकनोविशंति हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद उचित शब्द रूप से चुनकर फिल करने हैं। रमेश है देवालयम आ जाएगा, देवालयम गच्छति। बालिका हस्तेन पत्र लिखती, हाथ से पत्र लिखती है तो हस्तेन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
पठित अवबोधनम दिया गया है। प्रश्न 9, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः। एकदा, तो आप इसकी आपकी बुक से लिया गया है, आपने ये जो स्टोरी है ज़रूर से पढ़ी हुई है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। एक पद में उत्तर देखिए, श्रीकंठे मित्रेण सह प्रातः कति वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। तो कितने बजे उसके घर आता है? एकदा श्रीकंठे मित्रेण सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्, तो आ जाएगा 9 वादने। उसके बाद देखिए, कृष्णमूर्ते गृहे किरीयते कर्मकरा सन्ति, तो क्या आ जाएगा? अष्टौ। ठीक है, ये है ना, अष्टौ कर्मकरा सन्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। श्रीकंठस्य आतिथ्य के अकुर्वन्, तो इसमें आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप इसमें कर लेंगे। देखिए, तत्र, यहाँ से कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सब शक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्, ये हो जाएगा आपका पूर्ण पद वाक्य में बी का फर्स्ट का। उसके बाद श्रीकंठस्य दुख है कि मैं आशीत, इसमें आ जाएगा आपका, तो इसमें यहाँ से देखिए दिया गया है ना, एको अपि भृत्य न अस्ति, तो इसमें यही आप लिख देंगे, भृत्या न अस्ति, भृत्या न अस्ति इति। क्लियर? ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहव कर्मकरा अन्य पदों की विशेष्य पद, विशेष्य पद बताना है तो कर्मकरा विशेष्य हो जाएगा, बहव विशेषण। चरणों पदस्य की पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, चरणों के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? पादौ। एतत् दृष्टा श्रीकंठ एकथ्यत, अत्र की क्रियापद, क्रियापद क्या है? इसमें एकथ्यत क्रियापद है। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः है, तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्, तो इसमें आंसर रहेगा आपका केन रवि तप्ती, तो इसमें आ जाएगा सत्येन। ये आपकी बुक से ही है बेटा, वायु केन वाति, सत्येन। उसके बाद है पृथ्वी केन धारती, पृथ्वी जो है क्या धारण करती है? पृथ्वी जो है सत्येन, इसमें भी क्या आएगा? पूर्ण वाक्य है, तो पृथ्वी ऐसे कैसे लिख के आप केन की जगह सत्येन लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद सर्वे कुत्र प्रतिष्ठितम अस्ति, तो सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यथा निर्देशनम उत्तरतः करने हैं। सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम, अत्र सर्वे पदस्य को अर्थ, इसमें सर्व का मतलब क्या है यहाँ पे? तो संपूर्ण जगत है। सत्येन तप्ते रवि, अत्र सूर्य पदस्य पर्याय पद की में, तो सूर्य के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? रवि प्रयुक्त हुआ है। सत्येन धारते पृथ्वी, अत्र क्रियापद बताना है, तो क्रियापद यहाँ पे धारण करना यानी धारते है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अधोलिखित संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम, तो ये संवाद दिया गया है माता मेना पुत्री पार्वती, इन सब के बीच में, तो ये भी आपकी बुक से ही है, तो आप इतने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद है मनीषित देवता कुत्र संति, तो मनीषित देवता गृहे, तो क्या आ जाएगा इसमें? गृहे। पार्वता शरीर कथम वर्तते, पार्वता शरीर है कोमलम वर्तते, तो क्या आ जाएगा? एक पद में देना है ना, तो एक वाक्य में ही उत्तर देना है आपको, सुकोलम। उसके बाद है पार्वता का संकल्पम, उसने क्या संकल्प लिया था? तो आप लिख सकते हो यहाँ से, अहम तपह एव चरिष्यामीति मम संकल्पम, तो ये आपका बी का पहला उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पार्वता मनम की प्रातम आंकुलित वर्तते, तो इसमें क्या आ जाएगा? लक्ष्यम, तो परम यहाँ से लिख देंगे, परम मम मन लक्षणम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, ये हो जाएगा आपका बी का दूसरा। ठीक है, उसके बाद यथा निर्देश उत्तर देखेंगे। पार्वता मनम की प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, अतः पार्वता पदे का विभक्ति, पार्वता में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। अस्मिन् नाट्यांशे अनृतम पदस्य की विलोम पदम प्रयुक्तम, इसमें जो है विलोम पद क्या है? अनृतम होता है झूठ बोलना, तो झूठ का विलोम क्या होगा? सत्यम। अहम तपम अयम चरिष्यामि अस्मिन् वाक्य की में अव्ययपदम प्रयुक्तम, तो इसमें अव्ययपद कौन सा है? एव जो है इसमें क्या है? अव्ययपद है। नेक्स्ट देखिए, मंजुषात् समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयः पूर्यतः, तो इसमें देखिए पृथ्व्याम, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, पृथ्व्याम त्रीणी, बच क्या गया यहाँ पे? रत्नानी, तो पहले में रत्नानी आ जाएगा। जलम, उसके बाद देखिए जलम अन्नम सुभाषितानी, तो जलम अन्नम, ये बच गया ना अन्नम, तो ये दूसरे में आ जाएगा। उसके बाद है पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा विधीयते, ये काट दीजिए, तो इसमें पाषाण बच गया, पाषाण मुढ़े, ठीक है, मुढ़ई जो है यहाँ पे ये तीसरे में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, यहाँ पहला होगा, यहाँ दूसरा होगा।
इस तरह से आप इनको कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो आपकी संस्कृत की बुक में जो प्रश्न पत्र में ना दिए गए हों, तो कोई भी 2 श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।